वेलकम टू माइंड गुरुजी चैनल। और आज अपन देखने वाले हैं मार्कोनिकॉफ का नियम तथा पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर 3 हेलो एल्कीन तथा हेलोरीन नाम के चैप्टर का। और सबसे पहले देखते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है। तो मार्कोनिकॉफ ने एक नियम दिया था योगात्मक रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो अपन क्या लेते हैं, एक लेते हैं एल्कीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे अपन, हाइड्रोजन हैलाइड से। तो हैलोजन की जगह क्या ले सकते हैं अपन, ब्रोमीन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो मार्कोनिकॉफ ने बताया कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन हम किसी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से या हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नेगेटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा, ब्रोमीन, और पॉजिटिव पार्ट कौन सा था, हाइड्रोजन। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, जहाँ पर असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की मात्रा कम है। तो ये दोनों कार्बन कैसे असंतृप्त। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा किसके पास कम है, इसके पास, क्योंकि इसके पास 2 इसके पास 1 है। तो जो ब्रोमीन है वो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, और हाइड्रोजन किसके पास आगे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के पास में। ठीक है, तो ये क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम, कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो HBr का नेगेटिव पार्ट असंतृप्त कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कम है, और हाइड्रोजन कहाँ पे आगे जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3C। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, CH। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन 1, तो ब्रोमीन कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन से क्या जोड़ते हैं अपन, ब्रोमीन। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3। तो क्या होता है जब किसी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ के रूल के अनुसार क्या होगा कि HBr का जो नेगेटिव पार्ट है, Br कैसा है, नेगेटिव पार्ट, तो ये कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, यहाँ पर असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की मात्रा कम है। तो हाइड्रोजन की मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ब्रोमीन अपने लगा दिया यहाँ पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2। तो दूसरे कार्बन में क्या है, ब्रोमीन, तो क्या जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो अपन कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, HBr का नेगेटिव पार्ट, HBr का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट का इसमें Br, तो ये कहाँ पे जाके जुड़ेगा, असंतृप्त कार्बन के बाद, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कम है, पार्ट हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है, किससे, असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है अपन से कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, HBr से कराते हैं, तो HBr का नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन से जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो यह HBr कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, कम हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन के पास। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, तो ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो नोट करो इसे, मार्कोनिकॉफ का नियम। दोस्तों अब देखते हैं अपन पेरोक्साइड प्रभाव। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट, जैसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का
नियम, क्योंकि ये क्या होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। ठीक है, तो क्या लेते हैं अपन, लेते हैं क्या एल्कीन CH3 CH2 और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे HBr से। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन किससे कराते हैं HBr से कराते हैं, तो क्या होता है HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ता है, यहाँ पर असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम होती है, तो इसका नाम क्या होता है प्रोपीन। ठीक है, कहाँ पे जाके जुड़ता है नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। लेकिन ये क्या है पर ऑक्साइड इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या रखेंगे अपन पर ऑक्साइड, यहाँ पर रखेंगे अपन पर ऑक्साइड, तो ये क्या दिखाएगी अपना प्रभाव दिखाएगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या होता है पॉजिटिव पार्ट और ये क्या होता है नेगेटिव पार्ट। जब परऑक्साइड की प्रेजेंस रहती है तो HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो असंतृप्त कार्बन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कितना 1, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा आपकी बार, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होगी। तो ये क्या होता है पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो ये क्या होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन CH3 CH, तो ये वाला H यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, ये H पहले से और ये वाला जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH2, और ये Br कहाँ पे जुड़ेगा इस वाले कार्बन से आगे, तो यहाँ क्या जोड़ दिया अपन Br। ठीक है, तो क्या होगा जब प्रोपीन की रिएक्शन HBr से कराएंगे, ठीक है, और प्रेजेंस किसके रहेंगे अपन परऑक्साइड की, तो HBr का नेगेटिव पार्ट क्या है ब्रोमीन, तो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा असंतृप्त कार्बन से, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बन ब्रोमो। ठीक है, बन ब्रोमो प्रोपेन प्रोपेन। तो इससे क्या करेंगे अपन एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या परऑक्साइड इफेक्ट की लैंग्वेज अपन लिख सकते हैं कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं HBr के साथ कराते हैं, HBr के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में, HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है HBr का नेगेटिव पार्ट, तो क्या होता है HBr का नेगेटिव पार्ट यहाँ पे यार होता है अधिक हाइड्रोजन वाले, अधिक हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, तो परऑक्साइड के प्रभाव में क्या होता है कि जब किसी एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराते हैं, ठीक है, तो जब किसी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं किसकी उपस्थिति में परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाकर जुड़ता है अधिक हाइड्रोजन वाले असंतृप्त कार्बन से जाकर जुड़ता है। तो ये दोनों असंतृप्त कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने इसके पास 2 और इसके पास कितना 1, तो Br कहाँ पे जुड़ेगा CH2 के पास में, तो Br कहाँ पे जोड़ दिया अपनों ने CH2 के पास में। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ पे जोड़ दिया CH2 से, तो ये क्या हो गया परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है, तो क्या बन गया बन ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाके जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा कम है, लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति लेंगे अगर जब अपने, तो क्या होगा HBr का नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ेगा, यहाँ पर
असंतृप्त कार्बन के पास हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आने वाला है आपका, पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।